वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय गणित 26 जुलाई 2021 की वर्कशीट नंबर 9। तो हम वर्कशीट नंबर 9 को यहाँ पर पूरा समझने वाले हैं और जो भी इसके प्रश्न हैं उसके आंसर भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक ध्यान लगाकर समझिएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको आधे सब्जेक्ट के वीडियो सोल्यूशन की लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। चलिए अब हम वीडियो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर यानी कि त्रिज्या हमें सवाल में दी रहती है। ठीक है, अब हम देखते हैं वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, है ना। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमें सवाल में ही दी रहती है। देखिए एक वृत्त संपूर्ण कोण होता है, यानी कि, है ना, संपूर्ण कोण मतलब कि वृत्त के कोण का माप कितना होता है 360 अंश। यदि आप, जैसे कि ये देखिए एक वृत्त बनाए, यदि आप इसे नापेंगे तो इस टोटल मान कितना हो जाएगा, इसका टोटल का मान कितना होता है 360 अंश होता है। तो ये आपको समझने वाली बात रहेगी। ठीक है, अब हम समझते हैं त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल हम देखते हैं। तो देखिए त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल को हम किससे दर्शाते हैं, हम उसे दर्शाते हैं थीटा से। ठीक है, क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट्स तो 5 सेकंड में डाउट नोट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहाँ तक कि कक्षा 6 से 12वीं आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड्स में मिलेंगे आपको डाउनलोड ऐप पर। इसके साथ ही डाउनलोड पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहाँ पूरा कोर्स पढ़ा जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउनलोड ऐप इंस्टॉल कीजिए। तो देखिए बच्चों, त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। थीटा का मान रखेंगे हम, जो भी सवाल में दिया रहेगा, बटे में लगाएंगे 360। ठीक है, बटे में क्या लगाएंगे हम 360 लगाएंगे, गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप ऊपर देख सकते हैं, कितना लिखा है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप खालिस्तान में क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, इस खालिस्तान को भी आपको भरना है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं त्रिज्यक खंड के चाप की लंबाई। तो देखिए त्रिज्यक खंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, θ/360 गुणित वृत्त की परिधि थी। तो देखिए थीटा का मान आप रखेंगे क्वेश्चन से, बटे में 360 गुणित वृत्त की परिधि का सूत्र देखिए आपको ऊपर ही लिखा कितना होता है 2πr। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे खालिस्तान में 2πr। अब देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे बेहतर ढंग से। तो देखिए एक वृत्त के त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए वृत्त के त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या कितने दिया है आपको 7 सेंटीमीटर दिया, तथा त्रिज्यक खंड का कोण कितने दिया है 140 अंश दिया है। सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया है आपको वो लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको दिया है त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं त्रिज्या को r बराबर से 7 सेंटीमीटर। फिर आपको दिया है त्रिज्यक खंड का कोण 140 अंश। तो देखिए यहाँ पर आप त्रिज्यक खंड के कोण को लिख सकते हैं थीटा बराबर से 140 अंश। अब हम लगाएंगे त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल का सूत्र, क्योंकि हमें यहाँ पर ज्ञात करना है त्रिज्यक खंड का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर लगाया त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल का सूत्र। त्रिज्यक खंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है θ/360 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम करेंगे क्या, देखिए थीटा का मान हमें कितना दिया, थीटा का मान हमें दिया है 140/360 गुणित पाई का मान होता है 22/7 गुणित आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स क्या होता है, यानी कि आर का मान हमें दिया है 7 का वर्ग को हम लिख सकते हैं, 7 को लिख सकते हैं हम 2 बार। तो देखिए यहाँ पर बटे के 7 से ये 7 कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, देखिए फिर हम देखिए हम इसमें भाग देकर देखते। तो देखिए सबसे पहले हम भाग देंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसका भाग देंगे, सबसे पहले हम 2 से भाग देते हैं। देखिए हम इसे अगले स्टेप में लिख लेंगे। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं 140/360 गुणित, यहाँ पर कितना बचा 22 गुणित, यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल होकर कितना बचा 7 बचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर भाग देकर देखते। तो देखिए सबसे पहले हम 2 से भाग देकर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर 360 में 2 से भाग जाएगा। देखिए 2 एक कम 2,
3 में 2 को भाग नहीं जाता, इसलिए हम एक बार भाग देंगे, 2 एक कम 2, बचा एक, एक यहाँ पर जुड़ जाएगा, कितना होगा 16, 2 में 16, 16 में 2 को भाग जाएगा 8 बार और 0 का 0। यहाँ पर देखिए 14 में 2 को भाग जाएगा 7 बार, 0 का 0। इसी प्रकार हम यहाँ पर फिर से भाग देते हैं 2 से, तो देखिए 2 × 9 18, 0 का 0। यहाँ पर देखिए 2 × 3 6, बचा 1, 2 × 5 10, है ना। फिर देखिए हम यहाँ पर 5 का भाग देकर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर आखिरी संख्या 5 है, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, ठीक है, 3 का भाग भी नहीं जाएगा, किसी का भाग जाएगा 5 का भाग जाएगा। तो देखिए 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, और यहाँ पर 90 में 5 का भाग कितने बार जाएगा, देखिए 5 एक कम 5, बचा 4, पना 8 40। 5 में जब आप 8 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 40 आएगा। तो देखिए यहाँ पर कितना आया, 7 यहाँ पर आया, और यहाँ पर कितना आया, 18 आया। अब फिर हम इस 18 और 22 में 2 को भाग देकर देखते हैं, तो देखिए 22 में 2 का भाग जाएगा 11 बार, और 18 में 2 का भाग जाएगा 9 बार, ठीक है। तो हम इसे अगले स्टेप में लिखते हैं। देखिए ऊपर कितना बच्चा है आपके पास, ऊपर बच्चा है आपके पास 7, ठीक है, बटे में कितना बच्चा है 9, गुणित यहाँ पर कितना बच्चा है 11, ठीक है, और यहाँ पर कितना बच्चा है गुणित 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम इन सब का गुणा कर देते हैं। देखिए 7 में 11 गुण करते हैं, कितना आएगा 77, गुणित 7, बटे में कितना आएगा सबके 9। तो यहाँ पर देखिए हम 77 में 7 का गुणा करते हैं, तो देखिए 7 7 49 का 9, बचा 4, हासिल का 4, है ना। फिर देखिए 7 7 49, 49 और 4 कितना हो गया 53, 53 बटे 9, ठीक है, 53 बटे कितना आ गया आपके पास 9 आ गया, ठीक है, 53 बटे 9 आया। अब देखिए हम यहाँ पर भाग देते हैं, 539 में हम 9 का भाग देते हैं, ठीक है। तो देखिए 53 में 9 का भाग नहीं जाता है, तो हम 9 में, है ना, तो देखिए हम 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़ते हैं कि 53 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 9 5 कितना होता है 45 होता है, कितना होता है 45 होता है। अब जब आप 53 में से 45 को घटाएंगे कितना आएगा, वह आएगा 8, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कितना 8 जुड़ गया, कितना हो गया 89 हो गया। तो देखिए 9 का पहाड़ा ऐसा पड़े कि 89 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 9 में जब हम 8 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 72 आता है, और जब आप 9 में 9 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 81 आता है। जब आप 9 में 10 का गुणा करते हैं तो कितना आता है 90 आता है। तो देखिए 90 89 से आगे बढ़ रहा है, इसलिए हम 9 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, सॉरी कितने बार पढ़ेंगे हम, उसका पहाड़ा पढ़ेंगे 9 बार। फिर यहाँ पर देखिए तो कितना आया 81 आया, जब हम 89 में से 81 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर लगाएगा दशमलव, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 80 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 9 8 कितना होता है 72 होता है। इसी प्रकार ये क्रम आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है, और आंसर आता जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितना आया हमारे पास आंसर आया है 59.8, और हमें याद करना क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ चुका है। उम्मीद आप सबको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 सोल्व हो गया है, ठीक है। मैं इसे यहाँ पर मिटा देता हूँ, ठीक है। फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें दिया है क्या, एक वृत्त के त्रिज्य खंड की लंबाई ज्ञात करनी है ना। त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र लगाकर हमें, है ना, उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, जिसकी त्रिज्या में दी है 7 सेंटीमीटर तथा त्रिज्य खंड का कोण कितना दिया है 140 अंश। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर जो दिया है हमें वो लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमें त्रिज्या दी है r बराबर से 7 सेंटीमीटर, और कोण हमें दिया है 140 अंश। तो हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। देखिए त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर हमसे सोल्व करते तो देखिए क्या होता है सूत्र यहाँ पर होता है थीटा बटे 360 गुणित वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r। हम यहाँ पर सिंपली से मान रखेंगे। तो देखिए थीटा का मान हमें क्या दिया है 140 बटे 360 गुणित 2 का 2 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित r का मान हमें यहाँ पर क्या दिया है 7। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखिए
22 में यहाँ पर हम 2 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 11 बार जाएगा, है ना। फिर यहाँ पर हम देखिए, यहाँ पर भी हम 2 से भाग देकर देखेंगे तो देखिए 2 7 14, 0 का 0, है ना। 3 में 2 का भाग नहीं आता तो देखिए हम 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पर जुड़ जाएगा, 3 में से 2 जो आएगा तो बचेगा 1, 16 हो गया, 2 8 16, 0 का 0। फिर हम देखिए यहाँ पर पढ़ेंगे 2 का पहाड़ा, 2 से हम फिर पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखिए 2 3 6 बार जुड़ गया, यहाँ पर 1 2 5 10, यहाँ पर देखिए 2 9 18, 0 का 0, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना आया है हमारे पास, यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना आया है, 35/90 गुणित यहाँ पर कितना आया है, 11 आया है, ठीक है। इतना आया है आपके पास। अब देखिए हम 35 और 90 में 5 का भाग लगाएंगे, ठीक है। तो देखिए 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, और 90 में 5 का भाग जाएगा कितने बार, देखिए 5 का पहाड़ा हम एक बार पढ़ेंगे, यहाँ पर बचेगा 4, पाना 8 40 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 गुणित 11 कितना आएगा, 77/18। अब हम 77 में 18 का भाग देंगे तो देखिएगा आप यहाँ पर 18 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि वे 77 से आगे ना बढ़े, ठीक है, 77 से आगे ना बढ़े। सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हमसे, देखिए ये दोनों क्या है, 2 गुणित 2 और 22 का अंश वाली संख्या है, इसलिए आपस में कटेगी नहीं, है ना। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, ये कटेगी नहीं, जैसे कि वैसी रहेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगले स्टेप में लिखते हैं क्या, अगले स्टेप में हम लिखते हैं कितना आया हमारे पास, 35/90 आया है, गुणित 2 गुणित 22 कितना हो जाएगा, 44 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखिए भाग देते हैं, 35 और 90 में हम 5 का भाग लगाते हैं, देखिए 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, और 90 में 5 का भाग जाएगा कितने बार, देखिए 5 का पहाड़ा ऐसे पड़ेगी 9 से आगे ना बढ़े, तो देखिए 5 एकम 5, बचा 4, पाना 18 40। अब हम देखिए 18 44 में 2 का भाग लगाते हैं तो देखिए 2 9 18, और 2 दूनी 4, और 2 दूनी 4, ठीक है। तो कितना आया है हमारे पास देखिए अंश में कितना आया है, अंश में आया है 7 गुणित 22/9। तो यहाँ पर देखिए 22 और 7 का हम गुणा कर देते तो देखिए 7 दूनी 14 का 4 हासिल का 1, 7 दूनी 14, और एक 5 15/9। अब हम 154 में 9 का भाग देंगे तो देखिएगा 9 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए, है ना, 9 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िए कि 100, है ना, 115 से आगे ना बढ़े, तो देखिए 9 एकम 9, 15 में से 9 गया बच्चे कितना, 6। तो देखिए 9 का पहाड़ा आप ऐसा पढ़िए कि 64 से आगे ना बढ़े, तो देखिए 9 6 54, 9 7 कितना होता है, 9 7 होता है 63 दशमलव। अब 64 में से 1 गया, 63 गया तो कितना बचेगा, 1। अब देखिए हम आगे लगा देंगे 0, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। 9 का पहाड़ा ऐसे पड़ेगी 10 से आगे बढ़े तो देखिए 9 9 एकम 9। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार की जो संख्या है आगे बढ़ती जाएगी तो आपका एक एक आंसर आते आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ओरिजिनल मेन आंसर के लिखेंगे हम 70.1, और हमें क्षेत्रफल याद करना है तो यहाँ पर इकाई क्या होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसकी शॉट भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमने दोनों उदाहरणों को यहाँ पर सोल्व कर लिया है। अब हम चलते हैं इनके सवालों की तरफ जो आपको एक्सरसाइज के सवाल दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है स्वयं प्रयास कीजिए, हमें यहाँ पर एक्सरसाइज लिखी है। तो देखिए नंबर 1 का हमें क्वेश्चन बहुविकल्प वाला है, एक वृत्त ऐसा कोण है जिसका माप कितना होता है। देखिए मैंने आपको बताया वृत्त का माप कितना होता है, 360 अंश होता है, तो इसका डी नंबर का ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। दूसरा हमें दिया है त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या और संगत खालिस्तान से घिरा वृत्तीय क्षेत्र है। तो देखिए त्रिज्यखंड 2 त्रिज्या और संगत चाप से घिरा वृत्त क्षेत्र है, तो आप खालिस्तान में क्या भरेंगे, चाप। तीसरा हमें दिया है चित्र को देखकर उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर हमें चित्र दिख रहा है, इसमें हमें इसको देखकर यहाँ पर बताना। तो देखिए थीटा का मान हमें बताना है, तो देखिए यहाँ पर कोण कितना दिख रहा है, 90 अंश, मतलब कि थीटा का मान कितना होगा, 90 अंश। इसी प्रकार आर यानी कि त्रिज्या, देखिए यहाँ पर त्रिज्या आपको दिख रही होगी 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, हम यहाँ पर भर देंगे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए चौथा प्रश्न हमें दिया है एक 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए हम इस सवाल को सोल्व करते हैं, आप बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए क्या दिया है हमें, यहाँ पर हमें त्रिज्या यानी कि आर का मान कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर।
क्या ज्ञात करना है हमें ज्ञात करना है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना। तो देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, मैंने आपको बताया था वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप यहाँ पर देखकर मिलान कर सकते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए हम मान रखेंगे, तो देखिए अगले स्टेप में पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणित आर स्क्वायर, यानी कि आर का मान हमें दिया 3.5, इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 22/7 का 22/7 गुणित 3.5 का वर्ग है, तो हम 3.5 को 2 बार लिख सकते हैं। 3.5 गुणित 3.5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 22/7 गुणित, यहाँ पर देखिए दशमलव वाली संख्या है दोनों, हम इसे करते क्या है, हम इसे पूर्णांक में बदलते हैं, है ना, यानी कि यहाँ पर दशमलव नहीं आना चाहिए। तो देखिए हम पूर्णांक बदलेंगे, तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, बटे दशमलव को बनेगा 1, और दशमलव के बाद जितनी संख्या लिखी रहती है हम उतने शून्य लगाते हैं। तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर लिखी है एक संख्या, तो हम यहाँ पर लगाएंगे 1 शून्य। इसी प्रकार यहाँ पर भी हम 35 बटे दशमलव का 1, और दशमलव के बाद है एक संख्या, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 शून्य। तो देखिए यहाँ पर हम 35 में 7 का भाग देते हैं, तो देखिए 7 पन्ना 35 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम 22 और 10 में 2 का भाग लगाते, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 5 10। हम इसे लिखते हैं अगले स्टेप में। तो देखिए 11 गुणित 5 गुणित कितना है 35 बटे 5 गुणित यहाँ पर कितना है 10। 5 से 5 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों में 5 का भाग लगा सकते हैं। तो देखिए 35 में 5 का भाग जाएगा 7 बार, और 10 में 5 का भाग जाएगा 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे कि क्या बचा हमारे पास 11 गुणित 7 बटे 2। तो 11 गुणित 7 कितना आएगा 77 बटे 2। तो यहाँ पर देखिए 77 में हम 2 का भाग देंगे, तो यहाँ पर देखिएगा 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 7 से आगे ना बढ़े। तो देखिए 2 3 6 बचा 1 1 जुड़ गया 7 में, तो कितना होगा 17 हो गया। अब 2 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 17 से आगे ना बढ़े, तो देखिए 2 8 कितना होता है 16 होता है ना, 16 होता है। तो 17 में 16 का कितना बचेगा 1 बचेगा। अब देखिए 1 में 2 का भाग नहीं जाता, इसलिए हम 1 शून्य ले लेंगे। 1 शून्य लेने पर यहाँ पर क्या लग जाएगा दशमलव लग जाएगा। 10 में 2 का भाग जाता है कितने बार 5 बार, तो यहाँ पर कितना आएगा 38.5। और आपको इकाई दी थी सेंटीमीटर, और हमें ज्ञात करना था क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में इकाई क्या लगती है स्क्वायर लग जाता है, इकाई में स्क्वायर लग जाता है। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर कितना आ गया है 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिए। फिर इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में आंसर लिख लीजिए। तो आज की इस वीडियो में आपको है ना सारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन बता दूँ। मैं आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलता है वीडियो, तब तक लीजिए हिंद।